नमस्कार, मैं शिव शर्मा। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं। लंबे अरसे से समाज सेवा और राजनीति से जुड़े कांग्रेस पार्टी के बूंदी पूर्व महासचिव इश्तियाक अली, जो एक शिक्षक नहीं, समाज सेवक नहीं, बल्कि आम जन के बीच में हमेशा सेवाओं के लिए तत्पर रहते हैं। आज हम कई प्रमुख समस्याओं को लेकर स्थानीय या देश लेवल पर बात करने जा रहे हैं इश्तियाक अली जी से। इश्तियाक अली जी, आज हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आमजन किन प्रमुख समस्याओं का सामना कर रहा है वर्तमान में। नमस्कार शिव जी, मैं इश्तियाक अली, पूर्व महासचिव कांग्रेस कमेटी बूंदी राजस्थान। हम विपक्ष में हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जनता की समस्याओं को सरकार के सामने रखें और सरकार की जिम्मेदारी है कि उन समस्याओं का निराकरण कर जनता को लाभ पहुँचाएँ। जिस तरह से हम देख रहे हैं पूरे देश का वातावरण, पूरे शहर का, पूरे राज्यों का वातावरण किस तरह से बना हुआ है। जनता ने 2014 के अंदर मन बनाया कि हमें सत्ता चेंज करना चाहिए और करना की। दिल खोल कर जनता ने भाजपा को वोट दिया और मोदी जी हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री बने। अच्छी बात है, विकास होना चाहिए, विकास की सबसे बड़ी बात है देश को गति मिलना चाहिए। लेकिन परंतु हम देख रहे हैं कभी से 2016 से लेकर अब तक 2026 तक हिंदुस्तान की पूरी जनता सिर्फ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कतार के अंदर ही लगी हुई है। कोई कागज की कतार में, कोई बैंकों की कतार में, कोई अपने कागज लेने की कतार में। जो अभी सबसे बड़ी कतार चल रही है वो है हमारे गैस की कतार। जिस तरह से अफवाहों का भी दौर गर्म है पूरे देश के अंदर, कहीं अफवाहें भी चल रही है, कहीं विफलताएं भी है। आज गैस की किल्लत जिस तरह से हुई है कि आज 25 दिन, 1 महीने के अंदर आपके गैस की बुकिंग होगी, उसके बाद वो आएगी नहीं की। किस तरह से डीलर ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे हैं, किस तरह से एक टंकी को जो आज हमारे 900 रुपये या 935 रुपये में आती है, उसको 1500 रुपये में 2-2 हज़ार रुपये बेची जा रही है। जो लोग बाज़ार के अंदर, अपनी होटलों के अंदर, खाने पीने की जो यूज के अंदर जो गैस को इस्तेमाल किया जाता था, उनकी पोजीशन ये हो गई है कि उनको हो सकता है अपने प्रतिष्ठान बंद करने। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि बहुत से जो शादी ब्याह के अंदर, बड़ी शादी ब्याह के अंदर जो खाना बनाने वाले हलवाई रूप में आते हैं, उन्होंने बहुत सी शादियाँ भी एकदम कैंसिल की। टंकियाँ अवेलेबल नहीं हो पा रही है। पूरा देश कहीं ना कहीं इस चीज़ के अंदर आक्रोशित है और उनको आज मैं समझता हूँ कि पूरे देश को, हमारे प्रधानमंत्री जी को इस समस्या से निजात दिलाना चाहिए। और जिस तरह से आज हम लाइनों के अंदर लगे हुए हैं, उस लाइन को ख़त्म करना चाहिए। और इस पैनिक जो हो रहा है हर व्यक्ति के, यार गैस का क्या होगा, डीजल मिलेगा नहीं मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा नहीं मिलेगा। आप देख रहे हो कि अभी कटाई चल रही है और कटाई के अंदर आप देखिए डीजल की आवश्यकता पड़ती है। तो एक किसान एक आक्रोशित और एक भयभीत है, तो यार अगर मेरे पास डीजल नहीं होगा तो मेरा ट्रैक्टर कैसे चलेगा, कंबाइन कैसे चलेगी। तो वो जहाँ उसको ज़रूरत होती है 50 लीटर की, तो वो 100 लीटर लेने की कोशिश कर रहा है। ये पैनिक की व्यवस्था यार आगे मिले नहीं मिले। इन समस्याओं से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, जनता को निजात दिलाना चाहिए। और मैं अब कहना चाहूँगा राजस्थान के अंदर, हम राजस्थान के अंदर देख रहे हैं जिस तरह से हमारे भाजपा सरकार आई और जनता ने हमें उनको वोट दिया और हमें विपक्ष में बिठाया। लेकिन आज हालात कुछ और, बेरोजगारी की सीमाएँ बढ़ती जा रही है, लोगों के पास संसाधन नहीं रहे। बाज़ार में आपको बहुत बड़ी बात बताना चाहूँगा, ये लोग कोई बताए नहीं बताए, जो मिडिल क्लास फैमिली है, वो मिडिल क्लास फैमिली धीरे धीरे गरीबी रेखा के अंदर आ रही है। और जो लखपति लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो करोड़पति की श्रेणी में आते जा रहे हैं। मतलब एक खाई, एक जनता के अंदर गरीबी और अमीरी की बहुत बड़ी खाई बड़ी होती जा रही है। इस चीज़ को देखना होगा, क्योंकि बाज़ार के अंदर जिस तरह से आज लोगों के पास धंधे नहीं है, रोजगार नहीं है, पैसे का आना और जाना खत्म सा हो गया है। बाजार की स्थिति सरकार संभाल नहीं पा रही है, अर्थव्यवस्था खत्म होती जा रही है।
राजस्थान के अंदर देखें अपन, आज बेरोजगारी की लाइन लगती जा रही है। हम देखें कि किस तरह से लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है, किस तरह से प्रताड़ित होना पड़ रहा है। हम तो और कहाँ जाएं, हमारे शहर की बात करें। अब मैं शहर पे आना चाहूँगा, बूंदी शहर, जो हमारे पूरे भारत के अंदर विख्यात है, छोटी काशी के अंदर विख्यात है। आप देख रहे हो पूरी ये जो मेरे पीछे से हमारा बूंदी किस तरह से धरोहर को सरो कर रखा हुआ है। लेकिन प्रशासन ने बूंदी की ये हालत कर दी है कि अभी कुछ दिन पहले गली के एक एक चौराहे के ऊपर अंबार लगा हुआ था कचरों का, जो बीमारी का घर है। पानी की व्यवस्था देखें आप, कई कॉलोनियाँ, कई मोहल्लों के अंदर जाके देखें, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। प्रशासन का कोई मतलब नहीं। आप ट्रैफिक व्यवस्था देखें, ट्रैफिक व्यवस्था में ये हालत हो रही है कि एक दो गाड़ियाँ अगर कहीं चली जाए तो तीसरे व्यक्ति को, बुजुर्ग आदमी को निकल नहीं सकता। ये सारी व्यवस्था है। रोड की हालत देखिए आप, गुरु नानक कॉलोनी में देखिए आप, महावीर कॉलोनी में देखिए आप, नैनवा रोड पे देखिए आप, कोई सी कॉलोनी है, रोडों की जर्जर हालत हो गई है। लोगों के जो गाड़ियों से निकलते हैं तो स्लिप डिस होने की संभावनाएं बढ़ गई है। कौन करेगा इसको? जनता ने किसको वोट दिया? प्रताड़ित होकर भैया ठीक है ये सरकार नहीं कर रही तो भाजपा को वोट दिया। लेकिन आज भाजपा में जिस तरह से भ्रष्टाचार पनप रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं, आज पूरे राष्ट्रव्यापी समस्याएं कितनी होती जा रही है। युद्ध चल रहा है, युद्ध के अंदर समस्याएं हम लोग झेल रहे हैं। तो इसको देखिए, हम विपक्ष हैं, हमारी ये रहती है कि हम समस्याओं को सामने रखें। अब ये जो समस्याएं हैं ये सरकार की और प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन बूंदी में तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा प्रशासन को, हमारे बूंदी को बर्बाद नहीं करें। बूंदी को स्वच्छ रखें, साफ रखें, सुविधाएं दें। लेकिन सुविधाएं के नाम पर अभी मार्च लगा नहीं। आप RACB का मामला देखिए, दिन भर में पूरे 24 घंटे के अंदर कई कॉलोनियां, कम से भी कम की मान को चलो 10 बार कटाव हो, 10 बार लाइटें जाएंगी। और ये तो मैं आपको कॉलोनी की बात बता रहा हूँ, जहाँ अशिक्षित लोग रहते हैं, जहाँ मोहल्ले हैं, जहाँ कच्ची बस्तियाँ हैं, वहाँ तो 2-2 घंटे तक लाइटों का पता नहीं होता और बिल लेने के लिए समय पर बिल आ जाता है। ये समस्या है, इन चीज़ों को देखें। रोड, लाइट, मूलभूत सुविधाएं। अब मैं आऊँगा चिकित्सा विभाग के अंदर। चिकित्सा विभाग की हालत देखिए आप। हमारी सरकारों ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने मिलकर यहाँ मेडिकल कॉलेज अवेलेबल करा दिया। डॉक्टरों की कमी नहीं है, लेकिन आप डॉक्टरों के ऊपर लगाम लगाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। आज जो डॉक्टर ड्यूटी पर जाते हैं 9 बजे और 9:15 बजे, 9:30 बजे कोई डॉक्टर वहाँ मिलता है, कोई वहाँ मिलता है। जनता परेशान होती है। आप OTP में जाइए, आपको 3 डॉक्टर मिलेंगे, उसके बाद वो तीनों में से एक डॉक्टर मिलेगा, 3 जो चाय पानी करते हुए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जब अगर हम यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे तो हमारे घर पे कौन देखने आएगा। जांचों की समस्या देखिए आप, डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि भाई बाहर करा लें, आप मशीन खराब हो रही है, ये खराब हो रही है। मजबूरन आदमी को 500, 200, 1000 रुपए की जांचें बाहर करानी पड़ रही है। जांचों का अंबार लगा हुआ है, दलाली चल रही है जबरदस्त। आप ताज्जुब करोगे, कोटा मेडिकल कॉलेज, कोई बोल नहीं रहा है कोटा का नेता इस मामले के अंदर, कोई विपक्ष बोल नहीं रहा है कोटा का। आप 3 दिन पहले मेरे खुद के कोई परिचित का वहाँ पर MRI करानी थी, डेट दे दी हमें 25 तारीख की। उसके बाद कहा जाता है कि भाई वहाँ की तो MRI मशीन खराब है, आप बाहर जाके कराइए। कौन आएगा इनको संभालने के लिए? कौन आएगा इनकी सुरक्षा के लिए? कौन आएगा इन गरीबों की, दरिद्रों की सुध लेने के लिए? और मैं सब लीडरशिप को भी कहूँगा, भाई वो भाजपा की हो, कोई सी पार्टी हो, कांग्रेस की हो, आप आए बाजार में, आए मैदान में, इनकी समस्याओं को उठाएं। इनकी समझ, हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत विकसित हो सकता है। इन सबको अगर मिलाएंगे तो समझता हूँ कि हमारा देश बहुत विकसित होगा और विकास करेगा। इसको कोई अन्यथा नहीं कि समस्या उठाएं। आज इतने चैनल चलते हैं, एक चैनल जो शिव जी का है, तो एक रूबरू प्रोग्राम के अंदर हमारी समस्याओं को, राजस्थान की हो, बूंदी की हो, ख़ास तौर पर हमारे शहर की हो, बार बार बताते हैं। प्रशासन को मतलब नहीं है इनकी। ध्यान रखें और हमारी समस्याओं का निजात करें और देश को विकास की ओर ले जाएं हमारे प्रधानमंत्री। यही कहकर मैं आप सभी का धन्यवाद भी दूंगा और इस पर गौर करें। जय हिंद, जय भारत।